इस बार बाल गोपाल का जन्मदिन मनाएंगे आपके फेवरेट किरदार। आज शाम 6:10 पर देखिए हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की स्टार प्लस पर। शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है कि आप मेरी माँ हो। अरे अच्छी संगत में रहकर तो बुरे से बुरा आदमी भी एक बार को महसूस करता है कि वो गलत है, लेकिन आपकी तो दाद देनी चाहिए, दाद देनी चाहिए मिस नंदा मुदन। इतना सब कुछ हो गया, आप जेल तक हो आई, लेकिन सुधरी नहीं। मुझे ही देख लो, आप ही का बेटा हूं ना, जिसे आपने हर तरह से अपनी तरह बनाया, लेकिन मैं सुधर गया। इन लोगों के साथ रहकर सही गलत का फर्क समझ में आ गया मुझे, लेकिन भूल गया कि साफ पानी कीचड़ बन सकता है, लेकिन कीचड़ कभी साफ पानी नहीं बन सकता। शांति से मेरी बात सुनो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं। कुछ नहीं सुनना मुझे, आपका कुछ भी नहीं सुनना, एक लफ्ज भी नहीं। इतना सब होने के बाद इन लोगों ने आपको अपने साथ इस घर में रखा, उसके बाद फिर वही हरकत। आप एक नागिन हो जिसे जितना मर्जी प्यार से पाल लो, लेकिन मौका मिलने पर डस लेती है। आप जैसे घटिया इंसान के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। अभी के अभी आप इस घर से निकलोगी। आदित्य, आदित्य सुनो, आदित्य। ए आदित्य, ये क्या हो रहा है? आदित्य रुको। मर गया। अरे क्या? ए नंदा, ए नंदा। आप कहते थे ना, या आपने इस औरत के पश्चाताप के आंसू देखे? सब झूठ था, सब दिखावा, ढोंग था इस औरत का। मेरी बात सुनो आदित्य। नहीं सुनूंगा। आज जो आपने किया है ना, उसके बाद, आज के बाद मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया आपने। आप जानते, इस औरत ने पतलून ब्रो को बर्बाद करने के लिए डॉक्टर पराग से हाथ मिला लिया। ये आज मैं इसे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालूंगा, धक्के मारकर। ए आदित्य, ए ना बेटा ना। बस आपने अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो आज के बाद आपको और मेरा रिश्ता भी खत्म। ना बेटा ऐसे ना कहते। बस आदित्य, आदित्य मेरी बात तो सुनो। चलो। अरे आदित्य। ए नंदा मरवाएगी, ए नंदा मरवाएगी। हाथ छोड़। आदित्य, आदित्य। आदित्य। अब जो सुनना सुनाना है अपने पार्टनर डॉक्टर पराग को सुना। अरे रुक जा। बात तो सुन। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये सब उमासा। आंटी जी, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, पर आप निश्चिंत रहिए, गुनहगार को सजा जरूर मिलेगी। गुनहगार? कैसा गुनहगार डॉक्टर साहब? मेरे पति की तबीयत में तो सुधार आ गया है। How is that possible? आप ठीक से चेक करिए। अरे मैं सच कह रही हूँ, वो ठीक हो गए हैं। उमासा, आपके एक इंजेक्शन ने आज मेरा सुहाग उजड़ने से बचा लिया। सर, उमाशंकर की जो लाइट एम्बुलेंस है, उसमें जो मेडिकल किट है, उसमें कहीं कुछ गलत नहीं है सर।
कोई मेडिसिन एक्सपायर्ड नहीं है। मिस्टर उमाशंकर, वी आर सॉरी, इट्स आवर ड्यूटी। मेडिकल किट में सब ठीक है, तो क्या मासी साहब ने मेडिसिन एक्सचेंज नहीं की? ठीक है आदित्य, मेरी बात सुन। तो तू मेरा बाप नहीं है, आप भी इस औरत के पार्टनर। आदित्य, आज तक मेरा बाप बन के, भाषा जी बनकर इस घर में ऐश कर रहे हैं और हम सब पर रोब झाड़। बता क्या कर रहा है? बता बात तो सुन, समझाने की कोशिश कर रही है। आपके सारे काले चिट्ठे आज बाहर आ गए हैं। और तू उठ उठ और मेरी बात सुन, अभी के अभी यहां से चले जा, और मैं एक बार फिर आदि अपनी इंसानियत खो बैठेगा। और आप आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दे प्लीज। मासी साहब कहीं नहीं जाएंगे आदित्य। आप अभी भी इस औरत की साइड ले रही है भाभी साहब। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप चाहती हैं कि ये औरत इस घर में रहे? नहीं आदित्य, मासी साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने मेडिसिन एक्सचेंज नहीं किए थे। अच्छा, और ये जो मेरा बाप बना बैठा है, क्या आप दोनों जानते हैं ये मेरा बाप नहीं है? What? क्या? आपका और डॉक्टर पराग का क्या कनेक्शन? पर अगर ये इंसान मेरे मासा नहीं है तो फिर ये कौन है? और आपने हमसे झूठ क्यों बोला? बोलिए मासी साहब। बता दे, बता दे सपने, सच बता दे। मैं एक बार जेल में बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई और डॉक्टर पराग ने मेरा इलाज किया, और इलाज के दौरान उन्होंने मेरी एक किडनी निकाली। अच्छा, अगर ऐसा ही था तो डॉक्टर पराग इस घर में आपसे मिलने क्यों आया था? और ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ी कैसे हुई? बाद में जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मैंने जेल डिपार्टमेंट से शिकायत की, लेकिन डॉक्टर पराग बहुत पावरफुल आदमी है, इसलिए मेरी आवाज को दबा दिया। तभी मेरी मुलाकात दिव्य ज्योति प्रकाश जी से हुई। उनके साथ भी डॉक्टर पराग ने कुछ ऐसे ही किया। ठीक ऐसे ही हमारी पत्नी भी डॉक्टर पराग के इलाज का शिकार हुई। हमारी पत्नी यानी डॉक्टर पराग की सगी भाभी, अरे उसने वाक को भी ना छोड़ा। डॉक्टर पराग हमारा सगा भाई है। एक बार क्या हुआ कि मैं घर पे ना था, हमारी पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई, उसने अस्पताल ले गया। अरे अस्पताल में हमारा इंतजार करना तो छोड़, वहां ने हमारी पत्नी के मरने तक का भी इंतजार न किया और बाकी दोनों किडनियां निकाल ली।
बहुत शोर मचाया। पता क्या किया उसने? उसने मने गलत दवाइयां दे के पागल खाने भेज दिया। अरे साल हो रहा वहां पागल खाने। अब दोनों ने सच्चाई हमें पहले क्यों नहीं बताई? अगर तुम्हें ये सच्चाई बताते तो क्या तुम एक अजनबी और मुझ जैसी अपराधी का विश्वास करते? हम दोनों बस डॉक्टर पराग को एक्सपोज करना चाहते, पर हम ये जानते थे कि हम ये काम अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए हमें तुम दोनों की जरूरत थी, कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी की जरूरत थी। उमा और कनक की जरूरत थी। उमा, तुम्हें मेडिसिन की नॉलेज है और कनक ऐसे लोगों को सबक सिखाना अच्छी तरह से जानती है। इसलिए हम चाहते थे कि किसी भी तरह कनक डॉक्टर पराग के हॉस्पिटल तक पहुंच जाए और वहां के कारनामे खुद अपनी आंखों से देखे। और मुझे इतना पता है कि अपनी आंखों से देखने के बाद कनक चुप नहीं बैठी। डॉक्टर पराग ने न जाने कितनी निर्दोष जिंदगियों के साथ खेला। तब मुझे एहसास हुआ कि उमा कितना बड़ा इंसान है। उमा जैसे डॉक्टर्स की हमें कितनी जरूरत है। डॉक्टर पराग को एक्सपोज करके शायद मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहती थी। उमा की खोई हुई इज्जत उसे लौटाना चाहती थी। इस घर में वापस आने के लिए मैंने झूठ जरूर बोला है, झूठी कहानी भी बनाई है, लेकिन मेरा मकसद गलत नहीं था। तने याद है उमा बेटा, एक दिन तू नंदा ने बाजार छोड़ा था और वहां से वो दूसरा रिक्शा पकड़ के कहीं और चली गई। पता है, जे डॉक्टर पराग से मिलने गई थी। किस्मत का खेल तो देख बेटा, क्या कि दूसरी किडनी की तबीयत खराब हो रही है। अगर इसने किडनी ना मिली ना बहुत जल्दी तो जाके जान में खतरा है। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? शायद मेरे किए की सजा मिल रही है मुझे। मैं डॉक्टर पराग के पास गई थी अपने लिए किडनी की बात करने, लेकिन डॉक्टर पराग ने मेरे साथ एक सौदा करना चाहा। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी बाइक एम्बुलेंस में एक्सपायर्ड मेडिसिन रख दूं। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती थी, वो भी उस इंसान के साथ जो दूसरों के लिए अपनी जान दे रहा है, जो लोगों का मुफ्त में इलाज करता है, जो डॉक्टर होने का अपना फर्ज निभाता है। ऐसे इंसान के साथ ऐसा कोई भी कैसे कर सकता था? शायद डॉक्टर पराग का शिकार बनकर मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर रही हूँ। उमा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं मासी साहब, ऐसा मत कहिए। आपने पहले जो भी किया
प्रायश्चित की भावना आने के बाद आपके सारे मैल धुल गए। आपने मुझे पाला, पोसा, माँ बाप दोनों का प्यार दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर शक किया, आपको इतना अपमान किया। मैं आपको मरने नहीं दूंगा वासी साहब। मैं अभी फौरन आपको दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल में भेज के आपका इलाज कराऊंगा। मैंने आपको मरने दूंगा। मासी साहब, अब आप अकेली नहीं हैं, हम सब हैं आपके साथ। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।